नमस्कार। आज बेसिक कंप्यूटर्स के 10 और प्रश्नों के सेट के साथ मैं अभिषेक नंदन आप सभी के साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न है, विच सॉफ्टवेयर इज़ नॉट एंड फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कंप्रेशन यूटिलिटी क्या होते हैं। यानी वो सॉफ्टवेयर्स, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जिनके द्वारा हम बड़ी फाइलों के साइज को कम कर सकते हैं। साइज इन द सेंस उनकी एमबी को, ना कि उनके कंटेंट को कम कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यूटिलिटी के कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल 7zip, WinRAR, WinZip, ये तीनों इस कैटेगरी के हैं, बट कंप्रेस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कंप्रेस को हमें टिक करना होगा एज ए, जो कि ये नहीं है और यही पूछा भी गया, तो कंप्रेस यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अब चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। फ्रॉम वेयर वी कैन चेंज द नेम ऑफ एंड यूज़र अकाउंट। देखिए, यूज़र अकाउंट की बात कही गई है और कंप्यूटर के रेफरेंस में ये है, ये ईमेल अकाउंट नहीं है, कोई अनदर अकाउंट से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर मोबाइल में है तो सेटिंग वगैरह से चेंज करते हैं, बट यहाँ पर ये यूज़र अकाउंट की बात कही गई। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं ना, तो आता है अपना नाम लिख करके या गेस्ट लिख करके या एडमिन लिख करके, उसको चेंज करने के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सेटिंग्स नहीं, सेटिंग्स तो कंट्रोल पैनल के थ्रू करेंगे। आगे के ऑप्शन में है भी कंप्यूटर नेम, नो। कोड पैनल नाम से तो कुछ होता नहीं, कंट्रोल पैनल होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, डी को हम लोग सही टिक करेंगे। और चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। इन विच सिचुएशन रनिंग एप्लीकेशन ऑफ एन यूजर अकाउंट रिमेन्स एक्टिव। यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें कोई भी एप्लीकेशन जो चल रहा है वो एक्टिव रह जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? 4 ऑप्शन देंगे। व्हेन वी लॉग ऑफ, यानी हम एक सिस्टम पे जो लॉग ऑफ कर देते हैं, यानी सिस्टम से अवे होते हैं। व्हेन वी स्विच यूज़र, यानी एक कंप्यूटर में मल्टीपल यूज़र्स हैं, एडमिन है, यूज़र है, गेस्ट है, उनमें हम एक दूसरे में स्विच करते हैं। तीसरा ऑप्शन व्हेन वी शट डाउन, व्हेन वी रीबूट। तो देखिए, एक बात तो समझने वाली है कि एप्लीकेशन को रनिंग मोड में रखना है, यानी कि कंप्यूटर का जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो नहीं बंद होना चाहिए। सबसे इस क्वेश्चन को निकालने का हल यहीं पे निकलेगा कि सीपीयू नहीं बंद होना चाहिए। तो इसमें आप ये हमें बताएं छांट करके कि सीपीयू कब नहीं बंद होगा। लॉग ऑफ करेंगे हो जाएगा, शट डाउन करेंगे डेफिनेटली हो जाएगा, रीबूट करेंगे तो होगा, क्योंकि दोबारा ऑफ होकर के ऑन होना है। इसलिए व्हेन वी स्विच यूज़र ही एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें सीपीयू बंद नहीं होता है, केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम स्विच करते हैं। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जो कि व्हेन वी स्विच यूज़र है। चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी ब्रिंग माई कंप्यूटर स्क्रीन ऑन द डेस्कटॉप इफ़ इट इज़ नॉट देयर। हम किसी भी सिस्टम में, अगर मान लीजिए कंप्यूटर, माई कंप्यूटर डेस्कटॉप पे नहीं शो हो रहा है, तो उसको कैसे शो कराएंगे? फ्रॉम वॉलपेपर नहीं, वॉलपेपर से तो हम कोई सीनरी वगैरह लगाते हैं। फ्रॉम सेटिंग नहीं, सेटिंग्स में जा करके तो हम दूसरी चीज़ों का फेरबदल करते हैं। फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, यस, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ इज़ द करेक्ट आंसर। डिस्प्ले में जा करके ही हम कोई भी आइकन, वो चाहे माई कंप्यूटर हो, माई नेटवर्क प्लेसेस हो, रिसाइकिल बिन हो, ये सारे के सारे हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ से ही इनेबल या डिसेबल करते हैं, यानी कि उसको कंप्यूटर पर लाते हैं और हटाते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एनिमेशन कैन बी रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स। ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसमें 2 to 10 टाइम्स होता है। ये आप एज इट इज़ टिक करेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने का है नहीं। कितने बार एनिमेट कर सकते हैं? 2 से 10 बार। एनिमेशन उसे कहते हैं जो इफेक्ट्स होते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम लोग लगाते हैं। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड। आउटपुट जो कंप्यूटर के मॉनिटर पे दिख रहा है वो क्या कहलाता है? पिछले वीडियो में भी देखा था, वीडियो का डेफिनेशन हमने चर्चा किया था, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। नो, दिस इज नॉट। उसको मॉनिटर पर जो आ रहा है उसको वीडियो तो नहीं कह सकते, हार्ड कॉपी भी नहीं कहते। हार्ड कॉपी तो जो प्रिंट आउट लेते हैं उसे कहते हैं, कंप्यूटर से निकलने वाली हार्ड कॉपी। हाँ, सॉफ्ट कॉपी ठीक ऑप्शन है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी ही वो वर्जन होता है जिसमें हम उसमें एडिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, सेव करते हैं, चेंजेस करते हैं, और यही वो सॉफ्ट कॉपी होती है जो हम मॉनिटर के द्वारा ही देख पाते हैं। स्क्रीन कॉपी भी गलत है, स्क्रीन कॉपी नहीं कहते हैं। सी ऑप्शन सही है, सॉफ्ट कॉपी। 8
बिट्स मेक अप ए, 8 बिट मिलकर के क्या बनाते हैं, 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं, 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं, फिर से हम इसको टिक कर रहे हैं, 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं। और आगे 1024 बाइट्स मिलकर के एक KB बनाएंगे, 1024 KB मिलकर के एक MB बनाएंगे, 1024 KB मिलकर के एक GB बना MB मिलकर के एक GB बनाते हैं। इस तरह से इनका सीक्वेंसिंग रहता है। ये कंप्यूटर स्टोरेज के बारे में है। इसको हम डिटेल में पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। आगे और भी इस पर स्टोरेज के जब यूनिट पर चर्चा करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा इसको डिटेल में लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच वन इज़ द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय ए कंप्यूटर। तो भाई कंप्यूटर से जो आउटपुट मिलता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्न ये है। डेटा तो नहीं कह सकते, डेटा तो वो होता है जो कंप्यूटर को देते हैं। इंस्ट्रक्शंस भी कंप्यूटर को दी जाती हैं सो दैट कि वो डेटा को प्रोसेस करें। अब जो आउटपुट आता है डेटा को किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शन के द्वारा कंपाइल करने के बाद उसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक्सक्लूजन भी यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। तो एक कंप्यूटर का जो रिजल्ट आउटपुट गिवन बाय ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विच वन ऑफ दीज आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। रैम इज कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। बाकी ऑप्शन को देखें। फर्स्ट ऑप्शन रीड ओनली मेमोरी, नो। थर्ड ऑप्शन DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डी हार्ड डिस्क। देखो C और D जो है ये तो एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, एक्सटर्नली होती हैं, चाहे हार्ड डिस्क हो या DVD हो या CD हो या पेन ड्राइव हो। इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। रैम और रोम, रैम को रीड राइट मेमोरी कहते हैं, जबकि रोम यानी रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न पर। द प्रिंट आउट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर से प्रिंटेड आउटपुट निकलता है उसे क्या कह सकते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। पिछले प्रश्न में भी आया था ये। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, हार्ड कॉपी। क्योंकि सॉफ्ट कॉपी तो वो होता है जो मॉनिटर पे दिखता है, और पेपर वो होता है जो हम लोग प्रिंटर में लगाते हैं। कॉपी का मतलब तो एक नेक्स्ट कॉपी करना है। तो इस तरह से आज के 10 प्रश्नों का सेट रहा। आगे और भी इसी तरह के नए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।